बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इफ सीकेंट थीटा इक्वल टू 2 वेयर थीटा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट फाइंड द अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है कि वो आपके पास 2 है और फिर जो थीटा आपको दिया गया है वो 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फिर क्या कहती है कि आप क्या करें, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप फाइंड आउट करके दे दें। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें से एक आपको दिया गया है और जो थीटा आपको दिया गया है सीकेंट थीटा के साथ वो 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन हमें है कि सीकेंट थीटा जो है वो 2 के इक्वल है और थीटा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। सही है, जो थीटा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो सीकेंट थीटा इक्वल टू 2 बाय आर बाई एक्स। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, आर बाई एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आर जो है वो आपके पास 2 है और 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसका मतलब है एक्स जो है वो 1 होगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 बाई 1, हियर एक्स इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 2, ठीक है। वेयर एक्स इज बेस, अब यहाँ पे हम एक्स को बेस कंसिडर करेंगे। आर इज हाइपोटेनस एंड वाई इज परपेंडिकुलर। हम x को बेस कंसीडर कर रहे हैं, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर बात हो रही है और थीटा जो है वो 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 4 क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब होता है जो एंगल बन रहा है वो 4 क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इसमें जो एंगल बनेगा, जो ट्राइंगल बनेगा, उसको हम इसके x जो है वो उसका बेस होगा, r जो है वो उसका हाइपोटेनस होगा और y जो है वो उसका परपेंडिकुलर होगा। देन बाय फिथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके बाद हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो फिथागोरस थ्योरम हमारे पास यूज़ होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, फिथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है उसके 2 साइडों का स्क्वायर ले लें और उसका सम करें तो वो उसके जो सबसे लंबी साइड होती है, जो हाइपोटेनस होती है, उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये स्टेटमेंट ले लेते हैं पुटिंग वैल्यूज़। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि हमने एक्स बेस का हमने x कहा है और r को हमने हाइपोटेनस कहा है और y को हमने परपेंडिकुलर कहा है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास क्या है, वो r है। तो r हमारे पास 2 के इक्वल है तो हम 2 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे बेस जो है परपेंडिकुलर जो है वो हमने y कहा है तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की पुट की। x जो है वो आपके पास क्या है, बेस है, तो हम यहाँ पे बेस के 1 पुट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें आपके पास 4 आ जाता है। यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, y जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू चाहिए। r और x तो हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इस 1 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 3 की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर, लेकिन हमें y चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3, है कि नहीं। फिर नाउ वी टेक y इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 3। क्यों हम ले रहे हैं माइनस को, हम प्लस को इग्नोर कर रहे हैं और माइनस को ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है, देखो यहाँ पर रीज़न मैंने लिख दिया कि थीटा जो है 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट में y जो है वो आपके पास नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता। अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस पे ज़रा देखिए, x की ये वाली साइड जो है वो आपके पास पॉजिटिव होता है, y का ये पॉजिटिव होता है, x का ये नेगेटिव होता है और y का ये नेगेटिव होता है। अगर ये ट्राइंगल, अगर ये थीटा 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका मतलब है यहाँ पे y नेगेटिव है, y यहाँ पे नहीं है। अगर ये एंगल इस क्वाड्रेंट में बनता तो फिर हम प्लस वाले को ले सकते थे, हम माइनस वाले को इग्नोर कर देते, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास y पॉजिटिव होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे y हमारे पास पॉजिटिव नहीं होता, इस वजह से हमने y को माइनस लिया है और प्लस को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की है क्योंकि थीटा जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसने क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ पे देखो इसको हमने, x को हमने बेस कहा है, ये r सही है, इसको हमने लिया हुआ है r और ये y, इसको हमने परपेंडिकुलर, r जो है वो आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ y को क्या ले रहे हैं, माइनस अंडर रूट माइनस 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में y जो है वो पॉजिटिव नहीं होता। सामने रीज़न में लिख दी कि थीटा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट, सही। अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास y बाय r के इक्वल होता है। यहाँ पे y आपके पास अंडर रूट माइनस 3 है, उसको लिख लेते हैं r, सही है।
और सीकेंट थीटा जो होता है, आर जो है वो आपके पास 2 है तो उसकी जगह मैंने 2 पुट की है, और साइन का अपोजिट जो है वो कोसीकेंट होता है तो उसका अपोजिट आप ले ले आर बाई वाई हो जाएगा। तो आर आपके पास 2 है और ये आपके पास √-3 है तो माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह हम कॉस ले लेंगे तो कॉस एक्स बाई आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कल भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। एक्स बाई आर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 1 है और आर आपके पास 2 है तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास टेंजेंट थीटा है, सही है। देखिए कॉस के अपोजिट सीकेंट होता है तो सीकेंट हमें गिवन है, उसको लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, सही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं ले रही हूँ। इसके बाद आपके पास टेंजेंट थीटा आता है। टेंजेंट थीटा जो है वो y/x के इक्वल आता है। तो y आपके पास √-3 है और x जो है वो 1 है तो यहाँ √-3 आ जाएगा। फिर कोटेंजेंट जो है वो x/y होता है, इसका अपोजिट तो 1/√-3 हो जाएगा। तो हमें क्या कहा था कि एक थीटा सीकेंट थीटा हमें दिया गया था कि वो 2 के इक्वल है, और फिर कहा था जो थीटा है वो 4 कोडेड में लाई कर रहा है, और फिर हमें क्या कहा था उसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट करें। तो हमने उसके बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास थे उसको हमने फाइंड आउट की है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 एंड π/2 लेस देन थीटा और लेस देन पाई, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा आपको दिया गया है कि वो 4/5 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से π/2 है तो पाई को आप 2 के ऊपर डिवाइड करें, यानी 180 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 90, और यहाँ पे आपके पास 90। देखो जो थीटा है वो 90 के बीच में है, और उसके अलावा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो सकते हैं? 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हम और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। साइन थीटा 4/5 आपको दिया गया है, सही। और थीटा किस में लाई कर रहा है? देखिए 180 और 90 और 90 के बीच में लाई, 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये थीटा जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है। साइन थीटा y/r होता है, तो y आपके पास यहाँ पे क्या है? 4 है, और r आपके पास 5 है, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। हियर y = 4 एंड r = 5, ठीक है। इसके बाद आपके पास है यहाँ पे जो एंगल हम बनाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर थीटा हमारे पास 90 और 180 के बीच में है तो इसका मतलब है थीटा जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 90 और 180 के बीच में है, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस y पे जाता है तो 90, अगेन x पे आता है तो 90, तो 90 और 90 को जमा करें तो आपके पास 180। तो उसने क्या कहा, जो थीटा है, जो एंगल है वो 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि 180 यहाँ तक आता है, सही। अब यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है, तो इसको परपेंडिकुलर को हमने x, इसको y कहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वियर x इज बेस, x को हमने बेस लिया है और r हाइपोटेनस है और y इस परपेंडिकुलर है, सही है। देन बाय फिथागोरस थ्योरम, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने फिथागोरस थ्योरम ट्राइंगल के लिए यूज़ की, इसी तरह यहाँ पे इसके लिए यूज़ करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास r है, बेस आपके परपेंडिकुलर जो है बेस आपके पास x है, सही है। फिर परपेंडिकुलर आपके पास y है, तो यहाँ से y की जगह y आपके पास 4 है तो 4 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे r जो है वो 5 है, तो 5 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें 25, यहाँ से x² + 16। अब 16 को बोथ साइड पे माइनस करें तो 9 = x² है, सही है। हमें x चाहिए, हमें x चाहिए तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से 9 आया है तो 9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, x की वैल्यू आती है +-3। लेकिन आप ज़रा देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव तो नहीं होता। तो हम पॉजिटिव को इग्नोर कर देते हैं, हम x = -3 ले लेते हैं क्योंकि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे देखें ये x की कौन सी साइड है, ये नेगेटिव साइड है, x की पॉजिटिव साइड ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे x की जो 2 वैल्यू आई हैं, एक प्लस एक माइनस, तो हम इसको प्लस में नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, तो हम इसलिए प्लस को इग्नोर कर देते हैं और माइनस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम साइन का अपोजिट ले लेते हैं, कोसिकेंट, तो आपके पास r/y हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, सही। इसी तरह कॉस का ले ले तो x/r, x की वैल्यू आपके पास -3 है और r आपके पास 5 है। इसी तरह सीकेंट r/x, इसका अपोजिट ले लेते हैं तो आपके पास 5/-3 हो जाएगा। इसी तरह टेंजेंट का आपके पास जो है y/x है तो y आपके पास 4/3 हो जाएगा। कोटेंजेंट जो है वो इसका अपोजिट होगा तो x
y हो जाएगा। तो यहाँ पे x आपके पास -3 है और y आपके पास 4 है। तो ये आपके पास कोटेंजेंट थीटा देखें हमने क्या कर दिया, थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, यानी 90 और 180 के बीच में था, तो यहाँ पे लाई किया। इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दिया गया था, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 एंड cos 45। ये आपकी बुक में, आप अपने बुक खोलेंगे तो बुक में आपके पास इसके लिए टेबल है कि sin 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेबल बना हुआ है। अब उस टेबल से एलिमेंट उठाएंगे, उसको याद करना है, समझ आ रही है, उसको याद करना है sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू, sin 60 cos 60 sin 90 cos 90, सारे एलिमेंट आपको बुक में टेबल के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो आप वो टेबल से क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है 2 sin 45 cos 45 है आपके पास, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा। sin 45 की वैल्यू हमारे पास उस टेबल में है 1/√2 और इसी तरह cos 45 की वैल्यू आपके पास है 1/√2। ठीक है, या उस टेबल में है, आप देख लें। फिर आपके पास ये जो 2 है, ये तो अगर ये भी 2 होता, ये भी 2 होता तो हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये √2 है और ये 2 है। ठीक है, तो कटिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो हम न्यूमिनेटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2 2 टाइम्स पे आया हुआ है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। सही है, तो स्क्वायर उसको रूट खत्म हो जाते हैं, 2/2, 2 और 2 को कैंसिल करें, आपके पास क्या आ जाता है, 2 sin 45 एंड cos 45 = 1, ये आपके पास 1 आता है। फिर इसका सेकेंड पार्ट है टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 और टेंजेंट 30। टेंजेंट 60 के लिए वैल्यू हमें गिवन है टेबल में, टेंजेंट 30 के लिए वैल्यू हमें गिवन है, और ये वैल्यू हम बुक से यानी उस टेबल से याद करेंगे और फिर उधर से हम पुटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। टेंजेंट 60 की वैल्यू आती है √3, माइनस अपने जगह पे, टेंजेंट 30 की वैल्यू आती है 1/√3। इसी तरह 1 प्लस वो तो अपने जगह पे आ जाएगा। टेंजेंट 60 किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, और टेंजेंट 30 1/√3 के इक्वल है। ये √3 और ये √3 दोनों लाइक टर्म्स हैं। सही है, कटिंग कर ले दोनों की। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट सिंपल है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में माइनस है कि नहीं, तो हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए एलसीएम आपने लिया तो आपके पास ये √3 ये आपके पास माइनस हो जाएगा, या आपके पास देखिए ये और ये कटिंग हो जाती है तो 1 + 1, इसका हमने एलसीएम ले लिया है, ये माइनस है, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ √3 जब हम इसको कर लेते हैं तो अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, सॉरी सही है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ से √- √3 को मल्टीप्लाई करें तो कटिंग हो जाएगी, एलसीएम लिया है तो कटिंग हो गई, तो आपके पास -1 रहेगा। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स पे √3 आया हुआ है, तो √3 को 2 टाइम्स पे आया हुआ तो उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर उसको रूट खत्म हो जाते, तो आपके पास 3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये 2 इस होल टर्म के साथ डिवीजन में, तो डिवीजन का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो 2 है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 दोनों आपके पास लाइक टर्म है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिल आउट करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है 1/√3 आती है। किसकी वैल्यू आती है, टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60, और टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1/√3। सही।